घरों में भी बैठे हुए हैं, मैं उनको स्पष्ट कहूंगा, इस बार वोट बदलाव के लिए करिए। बदलाव का होना बहुत जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित रह जाएगा। फिर और यहाँ आप सोचिए ना, यही आप सोचिए चंपई चचा, क्योंकि मान के चले सौम्या जी के पिताजी का देहांत हुआ है तो उस पर हम थोड़ा सा रहने देते हैं। हम चंपई चचा का उदाहरण लेते हैं। चंपई चचा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, रहे कि नहीं, लेकिन फिर भी उनको याद है कि बाबूलाल सोरेन को सेट कर दिया जाए। चंपई चचा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, फिर भी उनको बुढ़ापे में चिंता है, जबकि उनके पास अरबों की संपत्ति है। अगर आज के दिन से चंपई चाचा बिस्तर में बैठ जाए ना, बेड में बैठ जाए, घर में खटिया में बैठ जाए, तो उनकी 5 पुश्ते आराम से बैठ के खाएंगी। आज भी अगर चंपई चाचा कुछ ना करें, चंपई चाचा अगर कुछ ना करें तो उनकी हमें लगता है कम से कम, ज्यादा तो हो, बहुत ज्यादा होगा, 5 पुश्ते यानी 5 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। फिर भी उनको चिंता है कि बाबूलाल सोरेन को विधायक कैसे बनाना है। बगल में रघुवर दास जी हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, कई बार वो भी मंत्री रह चुके हैं। हमको लगता है 5-6 बार विधानसभा भी जा चुके हैं, यानी विधायक बन चुके हैं। फिर भी उनको चिंता है कि अपनी पुतोहू को टिकट देके विधायक बना दिए, जबकि आपको भी मालूम है वो 5-10 पीढ़ी बैठ के खाएंगे। लेकिन रघुवर चचा को भी चिंता है कि हमारी पुतोहू विधायक कैसे बने। यही आपके अर्जुन मुंडा जी, हमारे इस राज्य के और एक मुख्यमंत्री, बहुत नामी चेहरे, केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, उनको भी चिंता आई कि अपनी पत्नी को इस बार टिकट दिला दे, कोटका से उनकी पत्नी लड़ी। तो ये अब जनता को तय करना है कि जो मुख्यमंत्री रहा है उसको अपने बच्चों की चिंता है, उसे अपने बेटे की, पुतोहू की, पत्नी की चिंता है। तो जनता अपने बच्चों की चिंता करती है नहीं करती है, ये आप पे डिपेंड करता है। उनसे सीखिए कम से कम। मैं 3 मुख्यमंत्री का आपको नाम गिनाया, आप ही के कोल्हान के, उधर मधुपुरा को छोड़ देते, अभी दूरी है, यही आपके अगल बगल के चंपई चचा, रघु चाचा, मुंडा जी, 3 मुख्यमंत्री। और किनको टिकट दिलाया? एक ने बेटे को जो घाटशिला में उम्मीदवार है, एक ने पत्नी को जो चुनाव हार गई, और एक ने अपनी पुतोहू को जो चुनाव जीत के विधायक बनी है। अरे जिनके पास अरबों की संपत्ति है, लाख और करोड़ तो छोड़िए, अरबों की, जिनकी संपत्ति अनुमानित अरबों की है, आज वे लोग चिंता कर रहे हैं मेरा बेटा कैसे विधायक बने, मेरी बहू कैसे विधायक बने, मेरी पत्नी कैसे विधायक बने। तो आज जनता को भी सोचना होगा कि जनता की आवाज कौन बनेगा, जनता के लड़ेगा कौन, जनता के बच्चों के भविष्य की आवाज कौन बनेगा, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात कौन करेगा, उसके लिए उनको वोट करना है, ये जनता को समझना होगा। और नहीं तो फिर इसी प्रकार ये राजनेता इस राजनीति को हमसे दूर लेके चले जाएंगे। जब भारत देश में वोट देने की तारीख की शुरुआत हो रही थी, जब भारत देश में वोट देने का नियम बन रहा था, तो देश के संविधान निर्माताओं के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि आज के बाद से इस देश में राजा रानी के पेट से नहीं, मतपेटी से निकलेगा। लेकिन जनता ने उस पैटर्न को तोड़ दिया है। आज फिर आप राजा के घर में राजा चुनने लगे हैं। अरे राजा के घर में राजा ना चुना जाए, इसीलिए तो वोट का अधिकार मिला है आपको, कि राजा की पत्नी को रानी ना बनाया जाए, राजा के बेटे का राज्याभिषेक ना किया जाए, इसीलिए वोट मिला है कि एक गरीब किसान को आप राजा बना सके। और आप फिर अगर उस वोट का इस्तेमाल उसी राजा परिवार को बनाने में करेंगे, तो 1950 में जो हमारी स्थिति थी और आज 2025 में जो हमारी स्थिति है, क्या अंतर रहा? ये वोट का अधिकार क्यों मिला? ये वोट का अधिकार इसीलिए मिला था कि राजा के घर में राजा नहीं होगा, राजा के घर में रानी नहीं होगी। एक साधारण सा पढ़ा लिखा नौजवान, चाहे वो किसान का बेटा रहे, वह दलित का बेटा रहे, वह आदिवासी का बेटा रहे, वह किसी मजदूर का बेटा क्यों ना रहे, अगर उसमें टैलेंट होगा, वो हकदार होगा, वो जनता के बीच से चुन के जाएगा। इसलिए वोट की व्यवस्था आई। लेकिन हम और आप तो फिर उस व्यवस्था को दरकिनार कर रहे हैं। तो अगर आज 2025 में अगर हम लोग फिर उस व्यवस्था को दरकिनार करते हुए राजा के घर में राजा के बेटों को विधायक सांसद चुनेंगे, तो याद रखिएगा 2050 आते आते फिर से आपको आभास होगा कि हम नाम के लोकतंत्र में असल में राजतंत्र का हिस्सा बन के रह गए। आपको समय फिर एहसास होगा
कि अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी आज HCL कंपनी का रूप धारण कर चुकी है। आज टाटा टिस्को टेल्को के रूप में काम कर रही है। क्योंकि आपने फिर से वही परिपाटी को दोहराया, आपने फिर से वही पैटर्न को दोहराया कि राजा के घर में ही जो होगा देखा जाएगा। तो फिर जनता का सुनेगा कौन, जनता की पूछेगा कौन? आप ईमानदारी से बताइए, घाटशिला में अगर कोई भी जरूरत पड़ा, घाटशिला में अगर कोई भी दुख पड़ा, तो क्या वे लोग आपके बीच आकर इस प्रकार जमीन में बैठेंगे? क्या आपके साथ ढोलकन में बैठकर आपके लिए आंदोलन करेंगे? क्या आपके साथ सड़क में बैठकर आपकी आवाज को बुलंद करेंगे? नहीं करेंगे। वो साहस अगर किसी में है तो केवल और केवल जेल कैंप पार्टी में है। इसलिए हमारे प्रत्याशी श्री रामदास मुर्मू जी को विजयी बनावे। कहीं न कहीं प्रतिभाओं पर एक गहरा चोट होगा। समय का अभाव है। पुनः मीडिया हाउस के साथ साथ पार्टी के तमाम साथियों को, सभी को जोहार करते हुए घाटशिला की जनता को ये संदेश देंगे, इस बार जब आप वोट करें तो बदलाव के लिए करें। राजनीति की जो परिपाटी है उस परिपाटी को तोड़ने के लिए वोट करें। यही मैं आप सभी से आग्रह करूंगा। सभी को जोहार, नमस्कार, आदाब, सलाम।